नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। अमेरिका में आज के दिन शुरू हुआ था पहला प्रिंटिंग प्रेस। अमेरिका में 25 सितंबर 1639 को पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। तब जोसेफ ग्लोवर की पत्नी की मदद से स्टीफन डे ने कैम्ब्रिज में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। स्टीफन एक बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस संचालक थे। स्टीफन ने पहले वर्ष ब्रॉडशीट, फीमेन ओथ आदि को मुद्रित किया। 1640 में कॉलोनी के लिए पहली बार एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जिससे खुश होकर प्रिंटिंग प्रेस के लिए कॉलोनी में 300 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप दी गई थी। दरअसल जोसेफ ग्लोवर मैसाचुसेट्स कॉलोनी का बड़ा समर्थक था और वह एक प्रिंटिंग मशीन अमेरिका ला रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद स्टीफन डे ने ग्लोवर का सपना पूरा किया। आखिरी बार आज के दिन भारत आए थे वास्को डी गामा। 25 सितंबर 1524 को वास्को डी गामा भारत के वायसराय के रूप में आखिरी बार यहां आए थे। किंग जॉन ने वास्को डी गामा को भारत का वायसराय नियुक्त कर उन्हें फिर से समुद्री यात्रा पर भेजा था। 25 सितंबर 1524 को वास्को डी गामा अपनी तृतीय और भारत की दूसरी यात्रा को पूरा करते हुए गोवा पहुंचे, लेकिन भारत आने के कुछ दिनों बाद ही वो बीमार पड़ गए और 1524 में कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले 20 मई 1498 को वास्को डी गामा अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान कालीकट पहुंचे थे, लेकिन उस समय वह भारत के साथ किसी भी प्रकार की संधि करने में असफल रहे थे। फिर भी उनके इस दौरे से यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध स्थापित हुए थे। नासा ने आज के दिन भेजा था मंगल ग्रह पर यान। 25 सितंबर 1992 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च मार्स ऑब्जर्वर नामक यान मंगल ग्रह पर भेजा था। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण और मौसम आदि की जानकारी हासिल करना था। यह एक रोबोट मॉडल यान था, लेकिन मंगल ग्रह पर पहुंचने से पहले ही नासा का इससे संपर्क टूट गया था। इसी के साथ नासा का मंगल ग्रह पर मानव जीवन के योग्य अनुकूल स्थिति का पता लगाने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया था। 2012 में मार्स रोवर नामक यान मंगल पर पहुंचा और इससे नासा को बड़ी सफलता मिली थी। इसरो ने भी 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा था। आज के दिन हुआ था देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। वह 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से हैं जो आजादी के बाद और आजादी के पहले दोनों ही समय में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। देश की आजादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए, तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। तब विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल पहली बार 1952 में विधायक बने थे और उसके बाद 1957 व 1962 में भी वह पंजाब के विधानसभा के सदस्य रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईआईएमटी मीडिया।